सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत इमाम हुसैन का एक ऐसा मोजिज़ा बताने वाले हैं, एक ऐसी जिंदा करामात बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ईरान के नजफ शहर में एक शख्स रहता था जो अपने घर में हर साल हजरत इमाम हुसैन की याद में 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक यानी कि 10 मजलिसें करवाया करता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उसके घर में शदीद गरीबी आ गई। उसके घर में खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे, यानी कि उसका माल पानी सब कुछ खत्म हो गया। यह देखकर उसने अपनी बीवी से कहा कि बेगम, क्या आपके पास में कुछ सोना है या कोई ऐसी चीज है जिसको बेचकर हम हजरत इमाम हुसैन के नाम की मजलिस करवा सकें। तो इस पर बीवी कहने लगी कि जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है। यह सुनकर वो शख्स बहुत परेशान हो गया। फिर कहने लगा, बेगम हमारे पास में अब सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे हम हजरत इमाम हुसैन की मजलिस करवा सकते हैं। तो बीवी पूछने लगी कि वो क्या है। तो वो शख्स कहने लगा, बेगम अल्लाह ने हमको एक बेटा दिया है, अगर तुम इजाज़त दो तो हमारे इस बेटे को मैं पर्दा फरोश होकर बाजार में बेच आता हूँ और फिर उन पैसों से हम हजरत इमाम हुसैन की मजलिस करवा देंगे। दोस्तों, यह सुनकर एक माँ की आंखें भर आई, लेकिन फिर वो हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में कहने लगी कि भला यह भी कोई बात पूछने की है। जब करबला के मैदान में बीबी ज़ैनब ने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए थे, इस जिक्र को बचाने के लिए हर जगह पर जुल्म सहे, जिंदानों की तकलीफें बर्दाश्त की, तो फिर मेरे बेटे का क्या है, इसे खुशी से ले जाओ और बेच आओ। यह सुनकर फिर वो शख्स बहुत खुश हो गया और अपने बेटे को लेकर बाजार में चला गया। वो शख्स कहता है कि मैंने अपने जहन में अपने बेटे की कीमत बना ली थी, यानी कि मैंने सोच लिया था कि मैं इतनी कीमत में अपने बेटे का सौदा करूंगा। लेकिन बाजार में मुझे सुबह से शाम हो गई मगर किसी ने भी मुझे मेरी कीमत अदा नहीं की। शाम के वक्त में मैंने देखा कि दूर से एक घोड़ा सवार मेरी तरफ आ रहा है। उसने अपने चेहरे पर नकाब लगा रखा था और वो अरबी लिबास में था। उसने मेरी मुंह मांगी कीमत से भी ज्यादा पैसे मुझे दिए और फिर वो मेरे बेटे को लेकर वहां से चला गया। फिर जब मैं अकेला रास्ते से होकर वापस अपने घर की तरफ आ रहा था तो रास्ते में मुझे अपना बेटा याद आने लगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन फिर मैं अपने ख्याल को करबला की तरफ ले गया। मैं सोचने लगा कि हजरत इमाम हुसैन ने भी तो अपने अली अकबर को कुर्बान किया था, ज़ैनब ने भी तो अपने ओनो मोहम्मद को कुर्बान किया था। फिर मेरे बेटे की कुर्बानी क्या है? मेरे बेटे के बदन पर जख्म तो नहीं लगे हैं, सिर्फ वो हमसे दूर रहेगा लेकिन अपनी ज़िंदगी तो जिएगा। बस यही सोचता हुआ मैं अपने घर को आ गया। फिर मैंने घर में हजरत इमाम हुसैन के नाम की मजलिसें करवाना शुरू कर दी। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरे दिन मेरे दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि मेरा नौजवान बेटा मेरे दरवाजे पर खड़ा है। एक मर्तबा मैंने अपने बेटे को सीने से लगाया। फिर मैंने कहा, मेरे लाल, कहीं तूने अपने आका से खयानत तो नहीं की है? कहीं तू वहाँ से भाग तो नहीं आया है? मैं हजरत इमाम हुसैन के नाम की मजलिस हलाल के पैसों से करवाना चाहता हूँ, हराम के पैसों से नहीं करवाना चाहता। तो यह सुनकर मेरे बेटे ने कहा, नहीं बाबा, मैं जानता हूँ कि आप किस मकसद के लिए मजलिस करवा रही हो। मुझ में ये जरूरत नहीं है कि मैं भागकर वापस आ जाऊँ। मैंने पूछा, फिर यहाँ पर कैसे आया? तो मेरे बेटे ने बताया कि बाबा, मेरे आका ने मुझे आज़ाद कर दिया है। बाबा, आपको याद है जब वो आए थे तो वो घोड़े पर सवार थे, उनके चेहरे पर नकाब था और वो अरबी लिबास में थी। फिर जब वो मुझे अपने घर ले गई तो वो मुझसे मेरी ज़बान में इस तरह से बात कर रही थी जिस तरह से आप कर रहे हैं। मैंने पूछा, आका, आप मेरी ज़बान को इतना अच्छे से कैसे जानते हो? तो मेरे आका ने कहा कि हम कायनात की हर ज़बान को बोलना जानते हैं। बाबा, फिर उन्होंने 2-3 दिन अपने घर में मुझे इस तरह रखा जैसे कि कोई अपने बेटे को पालता है। आज उन्होंने मुझसे आकर पूछा, बेटे, क्या तुम्हें अपने माँ बाप की याद आ रही है? मैंने कहा, आका, याद तो आ रही है, लेकिन उन्होंने मुझे बड़े अजीब मकसद के लिए यहाँ पर भेजा है, इसलिए अब मैं वापस नहीं जाऊँगा। तो यह सुनकर मेरे आका ने कहा कि मुझे पता है कि बेटों की दूरी का दर्द क्या होता है, बेटों की दूरी की तकलीफ क्या होती है।
जाओ मैंने तुझे आज़ाद कर दिया है। और जब तुम्हारा बाप तुमसे पूछे कि तुम्हें किसने आज़ाद किया है तो तुम बता देना कि आप जिसके नाम की मजलिस करवा रही हो उसी हुसैन इब्ने अली ने मुझे आज़ाद किया है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको हज़रत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।